तो चलिए हम लोग का टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, अगर नेपाली में बोले तो संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए तब नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन का मतलब तो आप लोग पहले से जानते ही होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम लोग इसका अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, एक तो रियल नंबर जो कि वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं, एक होता है इमेजिनरी नंबर, एक दूसरा कौन सा, काल्पनिक दुनिया। एक तो वास्तविक होगा जो कि इस संसार में है, मतलब ये भी तो संसार में ही है, कहने का मतलब एक तो रियल वास्तविक में जो होता है वो है, और दूसरा कौन सा है, इमेजिनरी नंबर है जो कि हम लोग काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक क्या होता है, इसमें क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, पहला टॉपिक कौन सा हो गया, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब जिसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, तो चलिए which can represent on number line। कहने का मतलब इसमें जो होगा वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। कहने कौन कौन सा होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और इधर जो आएगा वो कौन सा होगा, निगेटिव इन्फिनिटी तक। और एक न्यूट्रल वैल्यू होता है रियल नंबर में, जिसको हम लोग जीरो बोलते हैं, जिसका खोज भारत में ही हुआ है। ठीक है, तो अब क्या हो गया इसमें, एक तो पॉजिटिव इन्फिनिटी नंबर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, निगेटिव इन्फिनिटी नंबर। ठीक है, तो चलिए, और उसके बाद जो इमेजिनरी नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर में क्या होगा, एक ये तो काल्पनिक है। काल्पनिक में कहने का मतलब इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव नंबर अंडर रूट। मतलब निगेटिव नंबर जो कि क्या रहेगा, अंडर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें जो होगा रियल नंबर में क्या बोले अभी हम, रियल नंबर में हो गया इसका क्या होगा, निगेटिव इन्फिनिटी तक होगा, उधर क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा। और दूसरा इसमें क्या बोले, इमेजिनरी नंबर में हम लोग का क्या होगा, इसमें होगा निगेटिव नंबर का क्या होगा, अंडर रूट होगा। ये तो हो सकता है ये संख्या, या ये एक भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। इसमें क्या होगा, निगेटिव में वैल्यू होगा। कहने का मतलब ये -1 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, जो कि एक काल्पनिक है। ठीक है, तो चलिए अब जो हम लोग ये जो -1 है, एक वैल्यू हम लोग इमेजिनरी में पहले से डिनोट किए हुए हैं, जो कि क्या होता है, i = √-1। क्या होता है, i = √-1। तो अब देख लेते हैं कोई भी, तो i को हम लोग आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। तो अब यहाँ पे एक है √-5, अगर इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, 5 × √-1, ये सही है। तो चलिए √5 एंड -1 = क्या हम लोग बोलते हैं, √-1 = i, तो √5 i हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारा नंबर आएगा, इसका भी अगर डेसिमल करेंगे तो ये भी एक क्या होगा, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। 1/2 को भी हम लोग यहाँ पे 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। इसको ऐसा नंबर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो फिर से एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे रियल नंबर, एक चीज़ और छोटा सा समझ लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। आगे वाला क्लास में जो चलेगा 11th-12th का, उसमें हम लोग समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर का मतलब इसमें दोनों नंबर रहेगा। कौन कौन सा, एक तो रियल नंबर भी रहेगा, दूसरा
कौन सा रहेगा, इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे e इज इक्वल्स टू एक रियल नंबर होगा, ठीक है, इसमें दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, और दूसरा आई बी का जो फॉर्म में है ये कौन सा होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कौन सा होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इसका जो फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, a प्लस आई बी। ये छोटा सा हम लोग एक टॉपिक था, इसको हम लोग समझ लिए। तो चलिए अब मेन जो हम लोग का है वो कौन सा है, रियल नंबर के बारे में अच्छे समझेंगे। अगर रियल नंबर को हम लोग पढ़ते हैं तो रेशनल इरेशनल बोल लेते हैं, उससे भी आसान तरीका से एक बार समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आसान से अगर समझे तो रियल नंबर हो गया, और रियल नंबर का जो होगा इसको हम लोग डिवाइड कर लेते एक इंटीजर्स का फॉर्म में, एक कौन सा, इंटीजर्स, और दूसरा कौन सा, डेसिमल, ठीक है। तो चलिए अब क्या क्या बोले इसमें हम, एक इंटीजर्स हो गया, दूसरा डेसिमल हो गया। डेसिमल के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, एक ये डिनोट करने का तरीका है होल नंबर और फ्रैक्शन का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेसिमल बोलते हैं, और दूसरा कौन सा है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स का जो फॉर्म होगा, इंटीजर्स में हम लोग अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटीजर्स में हम लोग देख लेते हैं, एक तो निगेटिव इंटीजर्स होगा, निगेटिव पार्ट होगा, और दूसरा कौन सा होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है, इसमें जीरो इंक्लूड होगा। अब सबका दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है, जीरो निगेटिव इंटीजर्स है या पॉजिटिव इंटीजर्स है, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, कहने का मतलब ये न्यूट्रल है, ना ही इसका पॉजिटिव होता है ना ही इसका निगेटिव वैल्यू होता है। तो अब हम लोग मेनली समझेंगे अभी किस चीज़ के बारे में, डेसिमल के बारे में। ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं इंटीजर्स का फॉर्म में, इंटीजर्स में क्या क्या होता है, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा निगेटिव इंटीजर्स, और उसके बाद कौन सा वैल्यू बोले हम लोग, जीरो बोले। जीरो कौन सा है, न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। अब जो हम लोग का डेसिमल आ गया, डेसिमल का मतलब इसमें हम जस्ट बोले थे, क्या बोले थे, डेसिमल एक होल नंबर और दूसरा फ्रैक्शन का, इसको डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। तो चलिए अब जो डेसिमल का होगा, ठीक है, डेसिमल में क्या क्या हो जाएगा। अब डेसिमल तो दो तरह का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन कौन सा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहने का मतलब इसका जो वैल्यू आएगा एक सर्टेन टाइम के बाद इसका एक इंड होगा, कहने का मतलब टर्मिनेट होगा। तो 0.3 भी हो सकता है ये नंबर, 0.35 भी हो सकता है, 0.75 भी हो सकता है, 0.0075 भी हो सकता है, 0.875 भी हो सकता है, 0.815 भी हो सकता है, 0.9156 ये सब भी हो सकता है। आप लोग का समझ में आ चुका होगा। एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या होता है, इसका एक इंड हो जा रहा, इसके बाद तो कोई नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। तो जैसे कि 0.35, 0.75, 0.0075 हो गया, 0.875 हो गया, उसके बाद 0.815 और उसके बाद 0.9191567। और दूसरा हम लोग अभी जस्ट लिखे हैं, दूसरा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा, इसका ये टर्मिनेट नहीं करेगा, इसके तरह सर्टेन पीरियड के बाद एंड नहीं होगा। कहने का मतलब ये नंबर भी, ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। 0.151515 ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 0.8546 ये भी कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते 3.141568 टू समथिंग 575657 ऐसा जो वैल्यू आएगा, ये कौन सा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को बाद में लेंगे, पहले हम लोग डेसिमल के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो अब देखते हैं, तो चलिए डेसिमल में अभी क्या क्या बोले, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, दूसरा
एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें क्या होगा, डेसिमल के बाद एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या होगा, इसका एंड हो जाएगा, टर्मिनेट करेगा। दूसरा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम लोग इसको अच्छे से अभी समझते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल फिर से लिख लेते हैं समझने के लिए। तो चलिए, इसमें क्या क्या लिखे थे अभी हम, 0 पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं, 5 ये भी है, 0.31 ये भी है। इसके बाद 0.75 कुछ ले लेते हैं ऐसे ही, 315 और उसके बाद एक और नंबर ले लेते, 3 1 4 5 6 7 8 5 4 3 2 1 5 4 7 6 8 9 ऐसे ही कुछ कुछ नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में धीरे धीरे समझ में आ रहा, ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं हम लोग। तो एक नंबर लिखे अभी हम लोग, क्या लिखे, 0.555, इस ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा। 3.3131 जो डेसिमल के बाद आ रहा है ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा। दूसरा जो वैल्यू है 0.315 ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा। एक और नंबर लिखे हुए नीचे में 0.314567854321 ऐसा जो नंबर लिखे ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा। ये दोनों नंबर में अब डिफरेंस क्या है उसके बारे में समझेंगे। इसका तो ये तो समझ में आ रहा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा, ये सर्टेन पीरियड के बाद इसके बाद जो नंबर होगा वो टर्मिनेट, कहने का मतलब इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। 0.54 ये भी एक क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 0.5 भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 0.3 भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कहने का मतलब ये जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेट कर रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब अब इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी दो तरह का होगा। एक तो एक रिपीटिंग होगा, कहने का मतलब रिपीटिंग डेसिमल जो कि टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन उसमें डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर हमेशा रिपीट होगा सर्टेन पीरियड के बाद। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा कौन सा है, दूसरा है नॉन रिपीटिंग, इसमें रिपीट नहीं होगा। अभी जो हम लोग, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स थे, कौन कौन सा था, कुछ भी ले लेते, 0.333 0.5151 ये भी था, और उसके बाद 0.1 ले लिए थे, ऐसे ही 3145678 ऐसे ही करके एक नंबर था। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला जो है 0.3333, इसमें एक तो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, दूसरा रिपीटिंग डेसिमल है। इसको कौन सा डेसिमल बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रहा है वो कौन सा है, वो कहने का मतलब वो सेम नंबर आ रहा, सेम डिजिट आ रहा। फिर इसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सा 5151 करके जो डिजिट आएगा, वो नंबर आएगा, वो कौन सा होगा, वो यहाँ पे रिपीट हो रहा। लेकिन थर्ड नंबर में जो हम लोग लिखे हुए हैं, थर्ड में कौन सा 0.3145678 ये जो नंबर है, इसमें क्या है, ये रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा कौन सा है, रिपीटिंग डेसिमल। इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 0.3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि इस डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो कौन सा है, 3 करके जो आ रहा है वो रिपीट हो रहा, लेकिन इसमें जो है रिपीट नहीं हो रहा। इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, 0.51 का बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब जो समझने वाली बात है वो क्या है वो देखते हैं। अगर इसका फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, 0.35 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.35 ये तो जानते हैं, 0.1 उसके बाद 100, 5 7 जा 35, 7 बाई क्या हो जाएगा 20, 7/20। दूसरा जो नंबर होगा ये ले लेते हैं, 0.5 कहने का मतलब 5/10 विच इज़ 1/2, और दूसरा जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, 0.3/10 3/10 ही होगा। तो चलिए, अब यहाँ पे जो नंबर है 0.333, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जितना डिजिट यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, कहने का मतलब जो भी आएगा, यहाँ पे कितना नंबर, एक ही नंबर ना वो हो रहा, यहाँ पे एक ही नंबर ना रिपीट हो रहा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 3/9 लिख सकते हैं।
एक बार चेक भी कर लेते हैं। 3 1 3, 3 3 9, विच इज़ 1/3 एंड डिविजिबल, इसका डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 1 से नहीं 1 का 3 से, अब यहाँ पे देखते हैं तो 0.33 ऐसे करके क्या आएगा, ये आता ही रहेगा वैल्यू। अब दूसरा में भी इसी तरह से चेक करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.51 है तो इसको ये 51 ही रिपीट हो रहा, इसके बाद पॉइंट के बाद क्या होगा, डेसिमल के बाद क्या होगा, 2 डिजिट अगर रिपीट हो रहा तो 51 ये क्या हो जाएगा, पॉइंट इसको हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 99, 51/99 आएगा। लेकिन अब जो नंबर है यहाँ पे 0.314567 ये जो नंबर आ रहा है, अब कौन सा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल में जो आ रहा है, इसका हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म नहीं कर सकते। 5678 जो नंबर है ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल में कौन सा नंबर है, इसमें तो रिपीट नहीं हो रहा लेकिन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। अब जो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, अब यहाँ पे है एक तो रिपीटिंग डेसिमल है, दूसरा कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कहने का मतलब ऐसा नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो चाहे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, कहने का मतलब ऐसा नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल को भी लिख रहे हैं। कहने का मतलब 1/3, 51/99, ऐसा ही कुछ भी नंबर आएगा, 6/99 भी हो सकता है, वो 8/99 भी हो सकता है, तो 8/9 भी हो सकता है। ये सभी नंबर, ये दोनों नंबर जो हो गया, ये हम लोग का कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। जो मेन टॉपिक हम लोग का पहले का था, स्टार्टिंग में ही बोले थे, रियल नंबर को दो तरह से हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा, रेशनल नंबर, दूसरा कौन सा, इरेशनल नंबर। कौन सा, इरेशनल नंबर। अब समझ में आ गया होगा आप लोग का। तो चलिए, पहला कौन सा बोले, ऐसा नंबर जो, कहने का मतलब ऐसा डेसिमल का फॉर्म जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। उसमें कौन कौन सा होगा, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, दूसरा कौन सा होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है, और दूसरा कौन सा हो गया हम लोग का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होगा उसको हम लोग कौन सा फॉर्म, कौन सा नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रियल नंबर हो गया। और दूसरा इमेजिनरी था जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, और जिसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स, विच इज आई इज इक्वल्स टू, आई आयोटा बोलते हैं, आई इज इक्वल्स टू √-1। ठीक है, वो भी हम लोग समझ चुके थे। अब जो दूसरा कौन सा था, अब उसी में रियल नंबर में हम लोग पढ़े थे, रियल नंबर को 2 टाइप में डिवाइड किए हुए थे। एक तो पहले से जानते हैं रेशनल और इरेशनल, लेकिन उसको आसानी से समझने के लिए हम लोग क्या किए, एक तो इंटीजर्स का फॉर्म हो गया, दूसरा कौन सा, डेसिमल का फॉर्म हो गया। अब इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ चुके हैं। डेसिमल में क्या क्या था, डेसिमल में था एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका सर्टेन पीरियड के बाद क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। कहने का मतलब एक इंड आएगा, एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, इंड आ जाएगा। दूसरा कौन सा था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था जो कि टर्मिनेट नहीं करता। उसमें 2 तरह का था, एक तो कौन सा था, रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा कौन सा था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें क्या था, रिपीटिंग में एक ही नंबर, कहने का मतलब एक ही तरह का नंबर, एक ही नंबर, ऐसा नहीं कि 0.33 आ रहा, 5 भी आ रहा, हो सकता 519 भी हो सकता है, उस वो भी रिपीट हो सकता है। और दूसरा कौन सा था, एक था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो कि सर्टेन पीरियड के बाद ना ही उसका ना ही उसका वैल्यू रिपीट हो रहा, ना ही वो टर्मिनेट कर रहा। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके थे। अब हम लोग का टॉपिक कौन सा है, अब हम लोग का इंटीजर्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। इससे पहले भी बोले थे, क्या बोले थे, एक तो निगेटिव इंटीजर्स का फॉर्म होगा नंबर लाइन में जिसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। अभी समझते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और इसमें एक और आता है जिसको हम लोग 0 से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, 0 से डिनोट करते हैं। ऐसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो कौन सा आएगा, निगेटिव इंटीजर्स आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। 0 क्या होगा, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव है नंबर है।
ठीक है। तो अब देखते हैं निगेटिव नंबर्स, कहने का मतलब जीरो का उधर वाला वो फॉर्म जो हो जाएगा वो निगेटिव इंटीजर्स होगा, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स है, जीरो का इधर वाला फॉर्म जो आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्टार्टिंग में ही हम लोग रियल नंबर में क्या पढ़े थे, रियल नंबर में बोले थे ये जो वैल्यू आएगा निगेटिव इन्फिनिट तक जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिट तक जाएगा। तो बस इसमें फॉर्म यही होगा। ये अब देखते हैं, ये p बाई क्यू का फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इसका एक ही कंडीशन होगा, q इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। इंटीजर्स p बाई क्यू का फॉर्म में होगा और q इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगा, इसका 1 लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या बोले, इसमें कौन कौन सा वैल्यू होगा, -1 -2 -3, ऐसा बहुत सारा नंबर आएगा। और पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा करके बहुत सारा नंबर आएगा। तो ठीक है, तो चलिए इंटीजर्स का फॉर्म में अभी क्या बोले, एक तो जीरो इंक्लूड अगर कर देंगे, तो जीरो इंक्लूड अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ कर देंगे तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा, वो होल नंबर होगा हम लोग का। तो जिसको हम लोग, जो स्टार्ट होगा किससे, जीरो से। तो चलिए 0 1 2 3 ये सभी कौन सा नंबर है, ये होल नंबर है। अगर जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे, इंक्लूड करेंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। अगर इसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो कौन सा नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर में कौन कौन सा आएगा, नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, ये इन्फिनिट तक जाएगा। आसान है। तो इंटीजर्स का फॉर्म में हम लोग जानते हैं पहले से, एक तो निगेटिव इंटीजर्स आएगा, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, इसमें जीरो इंक्लूड होगा। तो कौन सा फॉर्म आएगा, जीरो इंक्लूड अगर हो जाएगा पॉजिटिव नंबर्स के साथ तो वो होल नंबर हो जाएगा, अगर एक्सक्लूड कर देते तो वो कौन सा हो जाएगा, नेचुरल नंबर का फॉर्म होगा। अब नेचुरल नंबर के बारे में अच्छे से समझते हैं, टोटल नंबर के बारे में, क्योंकि हम लोग का टॉपिक ही कौन सा है, नंबर सिस्टम। कहने का मतलब संख्या में जितनी चीज़ें हैं सभी को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ चुका हम लोग का इंटीजर्स का जो फॉर्म था। इंटीजर्स में क्या क्या था, इंटीजर्स में एक निगेटिव इंटीजर्स, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो चलिए अब भी क्या बोले, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होगा, नेचुरल नंबर में इसको दो तरह से समझेंगे, एक तो ऑड नंबर होगा, दूसरा ऐसा नहीं कि अब नेचुरल नंबर में ऐसा नहीं कि ऑड का फॉर्म और ये इवन का फॉर्म निगेटिव में नहीं हो सकता, निगेटिव में भी हो सकता। अभी हम लोग पॉजिटिव का समझ लेते हैं, ऑड नंबर, और दूसरा कौन सा आएगा, इवन नंबर, जो कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ऑड किसे कहते हैं, इवन किसे कहते हैं। इवन का जो फॉर्म होगा, अब यहाँ पे देखेंगे, जिसको 2n का फॉर्म में लिखा जा सकता है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। और ये जो होगा ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, कहने का मतलब विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और इसको तो आसान भाषा में समझ चुके हैं, कहने का मतलब जो कि 2 से डिविजिबल होगा, जिसमें अब कहने का मतलब 2 है, 2 1 जा 2, n इज इक्वल्स टू 1। अब 2 इंटू 2, n इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4। अब ये कुछ भी फॉर्म हो सकता है, 5 इंटू 2, ये 5 2 जा 10, ये भी कौन सा हो जाएगा, ये भी इवन नंबर होगा। अब ये कौन सा ऑड नंबर है, ऑड नंबर कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो देख लेते, एक 1 हो जाएगा, दूसरा कौन सा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 13 15 17। आप ट्राई कर लेना, ये क्या 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। एग्जैक्टली कहने का मतलब एक ऐसा नंबर जो कि 4/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, एक 2 नंबर आ गया। लेकिन इसका अगर करेंगे 1/2 के साथ तो क्या आएगा, 0.5, एक डेसिमल का फॉर्म में होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा। और ये कौन सा नंबर है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा, किससे हो रहा, 2 से हो रहा। तो ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट में कर लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले हम लोग पढ़ चुके होते हैं। तो चलिए, अब जो नेचुरल नंबर का फॉर्म आएगा, मेनली हम लोग
आगे का जो टॉपिक होगा वो HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे। तो HCF LCM समझने के लिए पहले हम लोग को समझ में आना चाहिए प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं प्राइम नंबर कौन सा है और कंपोजिट नंबर कौन सा है। और दूसरा है कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब प्राइम नंबर किसे कहते हैं और दूसरा कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं उसे समझेंगे। तो प्राइम नंबर द नंबर which is divisible by exactly divisible by 1 and number itself अभी समझेंगे। और आसान भाषा में समझे तो इसका दो ही फैक्टर होगा। प्राइम नंबर में क्या बोले अभी हम, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। और दूसरा अब कंपोजिट में समझेंगे, कंपोजिट में इसका मोर देन 2 फैक्टर्स होगा, 2 फैक्टर्स होगा। कहने का मतलब एटलीस्ट इसमें 3 फैक्टर होना चाहिए। एटलीस्ट कितना, 3 फैक्टर होना चाहिए। जो प्राइम नंबर है इसमें क्या होगा, इसमें 2 ही होगा, एक 1 से डिविजिबल होगा, एक जो नंबर है सिर्फ उसी से डिविजिबल होगा। तो इसमें क्या बोले अभी हम, एटलीस्ट इट हैज 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स होना चाहिए इसके पास। तो चलिए अब प्राइम नंबर को अच्छे से समझेंगे। प्राइम नंबर में क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर में एक तो 1 से डिविजिबल होगा, दूसरा वही नंबर से डिविजिबल होगा। तो चलिए हम लिख रहे हैं 1 2 3 5 7 9 तो नहीं होगा, 10 भी नहीं है, 11 है, इसी तरह से 13 है और 17 है, बहुत सारा ऐसे ही नंबर आएगा। अब मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 को अगर देख रहे हैं, 2 को डिवाइड करेंगे, एक तो 1 से डिविजिबल होगा और दूसरा नंबर इटसेल्फ, कहने का मतलब खुद से जो डिविजिबल होगा, ये तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, 1 से डिविजिबल होगा और किससे होगा, 3 से होगा। एक 5 है जो कि 1 से होगा और 5 से होगा। अब जो नंबर हम लोग लिखेंगे कंपोजिट नंबर में, यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। 4 में देख लेते कौन कौन सा, एक तो 1 से डिविजिबल होगा, एक 2 से होगा और जो नंबर है उससे भी डिविजिबल होगा। तो अब भी क्या बोले, कंपोजिट नंबर इसका क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स आएगा, एटलीस्ट 3 इसका होना चाहिए। तो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो कौन सा होगा, 4 होगा। इसमें सिर्फ कितना आ रहा, 1 2 एंड 4 इसका फैक्टर हो जा रहा। अब यहाँ पे देखेंगे, स्टार्टिंग में हम लिख चुके थे प्राइम नंबर, और इसमें सबका दिमाग में आ रहा होगा क्या 1 भी एक प्राइम नंबर है या कि कंपोजिट नंबर है। तो चलिए 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। कहने का मतलब 1 ही एक ऐसा नंबर है, ये तो सिर्फ 1 से ही डिविजिबल होगा और दूसरा कोई नंबर नहीं है जिससे ये डिविजिबल होगा। अभी जस्ट क्या पढ़े थे, प्राइम नंबर है द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इट नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, इसका 2 फैक्टर्स होगा, एक कौन कौन सा होगा, इसका मोर देन 2 फैक्टर्स होगा और एटलीस्ट क्या होना चाहिए, इसका 3 फैक्टर। 2 के बाद मतलब 2 के बाद तो 3 ही आएगा ना, 3 4 5 से जितना भी हो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर का फॉर्म होगा। इसलिए हम लोग नोट कर लेंगे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। शायद आप लोग का समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर का और बहुत सारा फॉर्म लिखते हैं। 20 का देख लेते हैं। 20 का क्या हो जाएगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा और 20 से होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे 20 का जो लिखे, 20 का कितना फैक्टर्स आ गया टोटल, 1 2 4 5 10 20। तो 2 से तो ज़्यादा फैक्टर्स ऑलरेडी उसमें है। अब यहाँ पे देख रहे प्राइम नंबर का फॉर्म में, इसमें जो आएगा वो क्या होगा, सिर्फ इसका 2 ही फैक्टर होगा, एक तो 1 से डिविजिबल होगा और दूसरा वही नंबर से डिविजिबल होगा। इतना तो समझ में आ चुका हम लोग का।